So, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we will discuss the guest paper of UG or BSc first semester chemistry guest paper for Cluster University. Before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट फिजिकल का है, फिजिकल केमिस्ट्री का. सेकंड इज इनऑर्गेनिक. जो लास्ट के 2 यूनिट्स है दे आर ऑर्गेनिक. सो मुश्किल नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं होगा. और ये जो क्वेश्चंस यहाँ दूंगा ऑलमोस्ट इसी में से पेपर 80 to 90%. कभी कभार मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके अलावा वहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कैसे हो सकता है. सो वी हैव 4 यूनिट्स. यूनिट फर्स्ट जो है यूनिट 1, उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है. सिंपल डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या होता है. डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और इट इज डिराइवेशन. ठीक है, वेव इक्वेशन एंड डिराइवेशन. जैसे आपको पता ही है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, ठीक है, एम पी. ठीक है, इसको डिराइव करना है आइंस्टाइन वेव इक्वेशन से और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से. आप आराम से इसको डिराइव कर सकते. सेकंड में आ गया हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मोमेंटम एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड साइमल्टेनियसली. अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो मोमेंटम को हम डिफाइन नहीं कर सकते. साथ में आपका आ जाएगा ड्यूअल नेचर ऑफ वेव. ठीक है, ड्यूअल नेचर आपको एविडेंसेस के साथ बताना है कि ड्यूअल नेचर कैसे है. ठीक है, आपको उसमें आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा. ठीक है, और इसके अलावा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. साई स्क्वायर है, आपको साई स्क्वायर पे फोकस करना है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसके साथ साथ आपका आ जाएगा क्वेश्चन वहां, दैट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बाय स्लेटर रूल. किसके रूल के थ्रू? स्लेटर रूल के थ्रू. फिर इसके अलावा इसमें बनता है 2 क्वेश्चंस. ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, 4-5 क्वेश्चंस, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप. तो आ सकता है क्वेश्चन मुल्किन एलर्ड इक्वेशन जो, ठीक है ना, उससे आप परसेंटेज कैरेक्टर डिफाइन करते हो. मुल्किन एलर्ड इक्वेशन एंड Sanderson's electron density rule. Sanderson's electron density rule. ठीक है, बस खत्म ये वाला यूनिट. डेंसिटी रूल ये उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते इन 2 क्वेश्चंस को. सो चलेंगे दूसरे यूनिट पे जो इनऑर्गेनिक का है. सिंपल आ जाएगा लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस. यहाँ लेटेस्ट एनर्जी पे आपको एक एग्जांपल देनी है. लेटेस्ट यूनिट सेकंड वी हैव यूनिट सेकेंड. इस पे फोकस करना है. लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी. ठीक है, मुश्किल नहीं होना चाहिए इस पे. ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी पे आपको फोकस करना है. दूसरा जो है दैट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होता है या और फाइजन्स रूल्स के थ्रू आपको दिखाना है. ठीक है ना, फाइजन्स रूल के थ्रू. तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आ जाएगा दैट इज डायपोल मोमेंट क्या होता है. आपको पता है म्यू से हम डिफाइन करते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर खत्म. ठीक है, और इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज वेस्पर थ्योरी क्या होती है. वेस्पर थ्योरी, उस पे एग्जांपल के थ्रू आपको कोई सी भी एग्जांपल आ सकती है. ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल एटसेट्रा. एमओटी भी है, एमओटी के पोस्टुलेट्स पे फोकस करना. ठीक है, एमओटी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आ सकता है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट सेकंड. ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे. सो कमिंग टू नाउ ऑर्गेनिक पोर्शन. ऑर्गेनिक पोर्शन में आपको बनता है क्वेश्चन. देखो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड आपका आ सकता है व्हाट आर द प्रेपरेटिव मेथड्स ऑफ अल्केन्स. लेकिन कभी कभार वहां से आ सकता है एक से भी वुड्स रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, वुड्स रिएक्शन से हम अल्काइन बनाते, अल्केन बनाते,
वुट्स रिएक्शन, जैसे हमारे पास हैलाइड है, सोडियम हम साथ में लेते हैं, यहाँ से भी हैलाइड लेंगे, ये निकल जाता है तो अल्केन बनता है हमारा, और क्या बनता है NaX 2 टाइम्स हम लेंगे। ठीक है, प्रेपरेटिव मेथड्स ऑफ अल्केन्स, और अल्केन्स में एक क्वेश्चन हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन खत्म अल्केन का, हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो अल्केन का काम हमारा खत्म। अब आ जाएंगे हम अल्कीन्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दैट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन निकालना है, हेलोजिनेशन निकालना है, हेलोजन निकालना है, तो अल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उससे हमारा क्या बनता है, अल्कीन बनता है, अल्कीन बनता है। अब हमें देखना है इसमें क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा या माइनर प्रोडक्ट बन, दैट इज डिफाइंड बाय सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल आ सकता है, ठीक है ना, सेट-ज़ेप रूल, मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, दैट इज एडिशन ऑफ HX ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, दैट इज नोन एज मार्कानी-कापस रूल एंड एंटी मार्कानी-कापस रूल। लेकिन आपका यहाँ आ जाएगा एडिशन ऑफ HX, एक्स में आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको पता ही है, व्हेन यू हैव अन अनसिमेट्रिकल सिस्टम, दैट इज द एडिशन ऑकर्स बाय मार्कानी-कापस रूल। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज ओजोनोलिसिस। क्या है, ओजोनाइड बनाना है आपको। ओजोनोलिसिस हमारे पास ऐसे है अल्कीन, हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोनाइड बन जाएगा हमारा। आपको पता है कैसे बनता है, तोड़ दो दोनों बॉन्ड्स, ऊपर से जोड़ दो, नीचे से जोड़ दो। ठीक है, हमारा ओजोनाइड बन जाएगा। फिर जिंक के साथ आप काट सकते हो, जिंक +2 के साथ, मरकरी के साथ काट सकते हो आप, अदर्स के साथ इसको बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है, दैट इज मर्कुरेशन एंड डिमर्कुरेशन। बस खत्म ये वाला यूनिट। मर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डिमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डिमर्कुरेशन। ठीक है, ये वाला यूनिट भी कंप्लीट। सो इसमें भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस काफी है। अब आ जाएंगे हम लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट। ठीक है, फोर्थ यूनिट में सिंपल आपका आ सकता है क्वेश्चन, दैट इज रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। व्हाट इज यूनिट 4? यूनिट 4, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। आपको किसी एग्जाम, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस आपको पता ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। रेजोनेंस जब हो जाएगी या लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस हो जाएगी, दैट इज नोन एज, यहां से यहां, यहां से यहां, ऑर्थो पैरा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है, सपोज वी हैव कार्बोकैटायन, देयर इज अल्फा कार्बन, इसके साथ नॉन बॉन्ड, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को, दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं नंथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको लोग। ठीक है, सो स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें स्टेबल करना है अपना कार्बोकैटायन। ये दो इफेक्ट्स है। फिर हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आ जाएगा आपको कार्बोकैटायनस, कार्बीनस एंड बेंजाइनस। ठीक है, उस पर फोकस करना है, कार्बोकैटायनस, कार्बोकैटायनस, कार्बीनस, कार्बीनस एंड बेंजाइनस। ठीक है, नाइट्रीनस भी आ सकता है। ठीक है, फोकस करना है इन तीनों पे। कार्बोकैटायन क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है, सिमिलरली कार्बिन क्या होता है, सिमिलरली बेंजाइन क्या होता है। बेंजाइन आपको पता ही है, ठीक है ना, बेंट बॉन्ड होता है, बेंजीन के बगल में होता है। ठीक है, हम लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोहेलोजिनेशन भी करा सकते हैं, तो बेंजाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए, कोई भी सभी चीज इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द कन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मैं एक भी नहीं छोड़ सकता हूं इसमें, क्योंकि बेंजाइन साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशंस आपको, ठीक है, रोटेशंस आपको दिखाने हैं। कन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन आपको पता ही, अगर हम एक ब्यूटेन बनाएंगे CH3
CH2 CH2 एंड CH3। इसमें पता है सहारस में हम आपको दिखाना है, ठीक है। इक्लिप्सड और स्टैगर्ड बन जाएगा, बीच में CQ, ठीक है, CQ वगैरह दिखाना है, फिर उनकी स्टेबिलिटी दिखानी है। और साथ में आपको साइक्लोहेक्सेन इफ दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये पता है आपको दो स्ट्रक्चर में मोस्टली होता है, दिस आर नोन एज कन्फर्म, दिस इज चेयर फॉर्म एंड वी हैव अ बोट फॉर्म। इसके अलावा बीच वाले भी दो आते हैं, हाफ चेयर भी आ जाएगा, ट्विस्टेड बोर्ड भी आ जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी भी दिखानी है। सो इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट में, व्हाट इज कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी क्या होती है? जब हमारे पास कार्बन हो, उसके बगल में 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, लेकिन उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी के एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ क्या ये कंपाउंड, क्या इसमें कायरलिटी है? नहीं, बीच में प्लेन डालेंगे, सो इट इट डोंट पॉजेस कायरल। एक तो होता है कायरल सेंटर, दूसरा होता है कायरल मॉलिक्यूल। ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है, ये मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है, इसमें सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अदरवाइज अगर हम ये मॉलिक्यूल देखेंगे, CH3HCl Br, इट कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो किसी कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सो इट इज कायरल। ये इस पे फोकस करना है आपको। ये भी आ सकता है। इसके अलावा एननशोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है? एननशोमर पता ही है, उसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, ओनली प्लेन पोलराइजर लाइट जो होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ प्लेन पोलराइजर्स एक को राइट साइड में काटती है, दूसरे को लेफ्ट साइड में काटती है। डायस्टोमर में क्या होता है, खाली एक पोजीशन पे वेरिएशन होती है। मीजो कंपाउंड भी आ सकते हैं। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें होगी, ठीक है। और लास्ट में इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें आपका बनेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बनेगा, दैट इज नोन एज फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप दे सकते हो, या उसमें आप फिर एग्जांपल्स के साथ लगा सकते हो, फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। So this was the guest paper of BSc first sem chemistry for Cluster University. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।